Good morning, dear students. This is Sudhir Shukla. Let's start our discussion for the topic difference between geostationary and geosynchronous satellite. I hope you are confused while I am using these two terms geostationary and geosynchronous. अगर confusion हो रही है तो that's good. वही confusion आज हम दूर करेंगे क्योंकि in many of the books, many of the authors use geostationary or geosynchronous terms both to be similar to each other. They are discussed while taking these two orbits to be same. In few of the video lectures, you also listen that these two satellites or these two orbits are same, but there are difference in between these two satellites. इससे कंफ्यूजन नहीं होना है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट क्या है, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इस बात को बताया था आपसे. आई हैव शेयर्ड विथ यू कि जो सैटेलाइट जिस रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में रोटेट करेगा वो वही सैटेलाइट कहलाएगा. जैसे अगर कोई सैटेलाइट है वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में है तो लो अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट कहलाएगा, लियो सैटेलाइट कहलाएगा, रिस्पेक्टिवली फॉर द रिमेनिंग वन. तो सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह जो सैटेलाइट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, और अगर सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में तो डेट इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट. सो लेट मी राइट द फर्स्ट difference in between these two. First one is, if we are talking about the orbit, तो orbit जो होता है generally, here I am writing for geostationary, यहाँ हम points लिखेंगे geostationary से related और इधर हम लिखेंगे geosynchronous से related. तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वी जनरली से ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट इज डियर स्टूडेंट्स सर्कुलर. ऑर्बिट क्या होता है? सर्कुलर होता है. किसका? किसके लिए? जियोस्टेशनरी के लिए. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जियोसिंक्रोनस तो हम कहते हैं ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर, इज नॉट सर्कुलर. दिस इज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन जियोस्टेशनरी एंड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट. कि अगर हम ऑर्बिट की बात करें स्टूडेंट्स तो ऑर्बिट सर्कुलर होता है जियोस्टेशनरी के लिए और जियोसिंक्रोनस के लिए दैट इज नॉट सर्कुलर. दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इंक्लिनेशन टू इक्वेटर, इंक्लिनेशन टू इक्वेटर इज 0 डिग्री. 0 डिग्री इंक्लिनेशन होता है. लेकिन अगर हम यहां बात करें जियोसिंक्रोनस के लिए तो जो इंक्लिनेशन की हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंक्लिनेशन टू इक्वेटर इज नॉट इक्वल टू 0. इक्वेटर इज नॉट 0. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंक्लिनेशन की तो हम कहते हैं जो इंक्लिनेशन होता है इक्वेटर के साथ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का वो 0 डिग्री का होता है. और इंक्लिनेशन की अगर हम बात करें जियोसिंक्रोनस के लिए तो वो 0 डिग्री छोड़ के होता है. जैसे लेट सपोज, लेट मी ड्रॉ डायग्राम सिंपली. जैसे लेट सपोज ये अर्थ है आपका, तो अगर इसको फॉलो कर रहा है कोई सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, कोई सैटेलाइट है जो इसके अराउंड रोटेट कर रहा है, एंड दिस इज व्हाट इक्वेटोरियल लाइन. ये क्या आपकी इक्वेटोरियल लाइन है, इसी को फॉलो कर रहा है. तो ये आपका कौन सा हो गया? दिस विल बी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. ये आपका केस हो गया जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का. लेकिन अगर हम बात करें कि कोई भी ऑर्बिट जिसका इंक्लिनेशन कुछ फाइनाइट डिग्री का हो रादर देन 0 डिग्री, तो दिस यहां जो सैटेलाइट होगी दिस विल बी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट. व्हाट इट विल बी? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट. फाइनाइट इंक्लिनेशन हो रादर देन 0 वैल्यू तो हम कहेंगे कि दैट विल इज द केस ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट. आई होप यू अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम. सो लेट मी राइट द थर्ड difference in between. The angular velocity of the satellite, if we are talking about the angular velocity, generally we represented by omega.
So if we say the angular velocity of the satellite is equal to the angular velocity of Earth. Let me repeat once. The angular velocity of the satellite is equal to the angular velocity of Earth. This is for geostationary satellite. And for it, the angular velocity, let me write for this also, the angular velocity of the satellite. The angular velocity of the satellite is equal to angular velocity of Earth. Need not to confuse, the statements are true, क्योंकि एक तरफ जो भी है पॉइंट उसके जस्ट अपोजिट अगला हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है. पॉइंट शुड ऑल्सो बी सेम, हो सकता है. दैट पार्ट आई हैव रिटन इन एज द थर्ड पॉइंट कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है सैटेलाइट की, डेट इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ. और सिमिलरली जो एंगुलर वेलोसिटी होती है सैटेलाइट की, डेट इज ऑल्सो इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ. दोनों के केस में जो एंगुलर वेलोसिटीज होंगी सैटेलाइट्स की, चाहे वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हम बात करें, चाहे वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की हम बात करें, दोनों के केस में जो सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, डेट एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ. मतलब जिस वेलोसिटी से अर्थ रोटेशन कर रहा है उसी के सेम वही वेलोसिटी होगी किसकी, एंगुलर वेलोसिटी होगी किसकी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स की. सो दिस इज द डिफरेंस नंबर थर्ड. Let me write the fourth difference, the period of revolution. The period of revolution is equal to the period of rotation of Earth. Period of rotation of Earth. Period of revolution is equal to the period of rotation of Earth. And let me write for this also, the period of revolution is equal to the period of rotation of Earth. Again the points are same for both type of satellites. कि अगर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की बात हम करें टू द इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के इक्वल होता है, मतलब जितना अर्थ समय लेती है रोटेशन के लिए 24 आवर, दैट सेम ड्यूरेशन इज फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और दैट इज सेम फॉर द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो सेम फॉर बोथ ऑफ द केसेस. सो लेट मी राइट द फिफ्थ पॉइंट फॉर इट. दिस वुड अपीयर stationary from Earth. This would appear stationary from the Earth. किसकी हम बात कर रहे हैं? We are talking about the geostationary satellite. अगर हम इसके लिए कहें तो it looks oscillating but not stationary. There is a little difference in between geostationary satellite and geosynchronous satellite with the fifth point कि अगर हम बात करें उनके रोटेशन की, वो सब तो सेम था, ड्यूरेशन भी सेम था, लेकिन अगर हम रोटेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि जनरली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं, दिस वुड अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम अर्थ. अर्थ से ये जब विजिबल होते हैं तो ये स्टेशनरी रहते हैं. लेकिन वहीं अगर हम बात करें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की तो इट लुक्स ऑसिलेटिंग बट नॉट स्टेशनरी.
हल्का सा जो है ये ऑसिलेट करते रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो डिस्कशन किया था, अभी जो ऑर्बिटिंग मैंने यहाँ बनाया था, ये आपका था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट केस। तो ये जो होगा वो हर एक पॉइंट पे स्टेशनरी होगा, हर एक पॉइंट पे अर्थ के रिफरेंस में, इक्वेटर के रिफरेंस में। लेकिन अगर हम इस वाले ऑर्बिट की बात करें जिसको हमने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोला था डियर स्टूडेंट्स, तो इट सीम्स टू बी ऑसिलेटरी इन नेचर। थोड़ा सा वो ऑसिलेट करता रहता है। मतलब जो सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हम रखते हैं, दैट डज नॉट सीम्स टू बी स्टेशनरी, इट ऑसिलेट्स। उसका नेचर कैसा होता है? ऑसिलेटरी होता है नेचर। ठीक है, तो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। लेट मी राइट द सिक्स्थ पॉइंट। 20,000 to 36,000 kilometer away from the surface of Earth. From the surface of Earth. अगर हम इसकी बात करें तो 20,000 to 36,000 kilometer away from the surface of Earth. Dear students, अगर हम डिस्टेंस की बात करें दोनों के रिस्पेक्ट में, दोनों के केस में, तो जो डिस्टेंस होता है डेट इज 20,000 to 36,000 किलोमीटर। मैंने बताया था अर्थ सरफेस को हम रेफरेंस ले रहे हैं, डेट डजंट मीन कि अर्थ सरफेस को हम रेफरेंस ले रहे हैं, हम सी लेवल को रेफरेंस लेते हैं। लेकिन जनरली हम कहते हैं ऐसा थ्योरेटिकली भी से कि अर्थ सरफेस से 20,000 से 36,000 किलोमीटर की दूरी पे होता है। तो जनरली अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो दोनों के केस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। इन द लास्ट आई विल कंक्लूड ऑल द पॉइंट्स, डोंट वरी। सो अगर हम बात करें तो इसे कि अगर एग्जाम्पल या एप्लीकेशन के तौर पे हम बात करें तो इसे कि इसके लिए जो होता है वो टेलीकम्युनिकेशन, नेविगेशन, वेदर फोरकास्ट एटसेट्रा, अगर इनके हम एप्लीकेशन की बात करें तो इट इज सेम टेलीकम्युनिकेशन, नेविगेशन, वेदर फोरकास्ट एटसेट्रा। ये इनके एप्लीकेशंस की बात होगी। और अगर हम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सैटेलाइट्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, विच इज टू बी अ लास्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, तो जो मिनिमम है नंबर ऑफ सैटेलाइट डेट इज 3। लेकिन इस केस में इट कैन बी मोर देन 3, ये 3 से ज्यादा हो सकते हैं। तो लेट मी कंक्लूड ऑल द पॉइंट्स। यहां जो हम टॉपिक कवर कर रहे थे डेट इज डिफरेंस बिटवीन जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जहां इधर साइड में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था और इस वाले साइड में हमने जियो सिंक्रोनस रख रखा था। दिस इज जियो सिंक्रोनस एंड दिस इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ऑर्बिट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ऑर्बिट जो है वो इट इज सर्कुलर, और इसके केस में डेट इज नॉट सर्कुलर। इंक्लिनेशन की बात करें अगर इक्वेटर के रेफरेंस, क्योंकि मैंने बताया था जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन को, इक्वेटोरियल लाइन को फॉलो करते हैं। और अर्थ की अगर हम बात करें, अगर ये अर्थ है तो इक्वेटर जस्ट सेंटर से होकर गुजरेगा, मध्य रेखा, ठीक है, जो एकदम बिल्कुल 0 डिग्री होगा इक्वेटर से। तो इस लाइन को जो फॉलो करते हैं वही आपके कहलाते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो इंक्लिनेशन बात करें उसे इक्वेटर से तो 0 डिग्री का होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। लेकिन कोई भी फाइनाइट डिग्री हो, वो चाहे इधर डिग्री हो चाहे वो इधर डिग्री हो, मतलब 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, लेकिन रेफरेंस लाइन शुड बी इक्वेटोरियल लाइन। वन थिंग यू हैव टू नो दैट रेफरेंस लाइन जो होगा वो इक्वेटोरियल लाइन ही होगा, इक्वेटोरियल प्लेन ही होगा, उसी के रेफरेंस में हम बात करेंगे। और कहेंगे अगर वो 0 डिग्री छोड़ के है, कुछ भी फाइनाइट डिग्री है, तो दैट विल बी द केस ऑफ
जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। फिर हम बात करते हैं कि अगर एंगुलर वेलोसिटी की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एंगुलर वेलोसिटी इज फाउंड टू बी सेम एज बोथ ऑफ द केसेस। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ के इक्वल होता है दोनों केसेस में। और अगर हम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करें, जितना टाइम अर्थ लेता है 24 आवर्स, सेम वही टाइम पीरियड आपका जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के लिए भी होते हैं। इट सीम्स टू बी स्टेशनरी। अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो इट सीम्स टू बी स्टेशनरी, वाइल जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट दैट इज ऑसिलेटिंग इन नेचर। अगेन अगर डिस्टेंस की हम बात करें, हाइट की बात करें स्टूडेंट्स, तो हाइट जो कि 20 to 30,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, दोनों के केस में दैट इज सेम 20,000 से 36,000 किलोमीटर। एंड आई वांट टू टेल यू कि जो स्पेस है दैट इज नॉट स्मॉल, वो छोटा जगह नहीं है, वो बहुत बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड हमारा स्पेस जो है दैट इज वेरी बिग। तो उसमें से भी जो लास्ट ऑर्बिट होती है दैट इज जियो स्टेशनरी, नो डाउट उसके बाद भी टर्म्स यूज करते हैं ग्रेवियार्ड ऑर्बिट, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है फॉर द सैटेलाइट पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम तीन ही लेते हैं, एलई, एमई और जीओ, जो कि सबसे दूरी पे होता है और वो उसका डिस्टेंस होता है दैट इज फ्रॉम 20,000 टू 36,000 किलोमीटर। अगर हम एप्लीकेशन में देखें तो अगर हम टेली कम्युनिकेशन की बात करें, टेली कम्युनिकेशन में आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज होता है या जियो सिंक्रोनस यूज होता है। नेविगेशन के लिए भी जियो स्टेशनरी यूज करते हैं या जियो सिंक्रोनस यूज करते हैं। और वेदर फोरकास्टिंग की अगर हम बात करें तो उस केस के लिए भी हम जियो स्टेशनरी या जियो सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स कोई सा भी हम यूज कर लेते हैं। और मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की बात करें स्टूडेंट्स तो वो 3 होता है, और जियो सिंक्रोनस की बात करें तो मोर देन 3 हो सकता है, क्योंकि आर्थर सी क्लार्क सर ने डिस्कस किया था फर्स्ट आर्टिकल में, जब से स्पेस एज स्टार्ट हुआ था, उन्होंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ही बात किया था कि एक सैटेलाइट संभवतः 1/3 हिस्सा कवर कर सकता है। तो वी आर इन नीड ऑफ 3 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स टू कवर ओवरऑल अर्थ, पूरे अर्थ को कवर करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर today's discussion. I hope you got the points which I have discussed with you. I always repeat my words that if you have any type of doubt regarding any of the point, you can directly ask me. So students, I hope you get the points related with the difference in between the geostationary and geosynchronous satellite. और फिर आगे हम इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड डिस्कशन अपना कैरी आउट रखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।